इन दिनों ऑटो रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाले या फिर यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर भी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। की शुरुआत साल 2016 में हुई थी, लेकिन कुछ ही सालों में अब ये उसी तरह से व्यापक हो गया है जैसे कि मोबाइल फोन। बता दें, डिजिटल वॉलेट पेमेंट के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग मारी है। नीलेश शाह, जो कि कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य हैं, वो कहते हैं कि भारत डिजिटल क्रांति का अनुभव कर रहा है। निसंदेह ये डिजिटल क्रांति है और यहाँ भारत के कोने कोने और समाज के हर वर्ग में अब पहुँच चुका है। डिजिटल वॉलेट को ई वॉलेट या मोबाइल वॉलेट के रूप में भी जाना जाता है। बता दें, ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं के भुगतान जानकारियों का सुरक्षित प्रबंधन करता है। भारत के कई डिजिटल वॉलेट उपलब्ध हैं, जिसमें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे और फ्रीचार्ज का खूब इस्तेमाल होता है। भारत सरकार का कहना है कि साल 2022 के अंत में डिजिटल वॉलेट का कुल लेन देन करीब 126 लाख करोड़ का था। वहीं पिछले साल की बात करें तो हर सेकंड में करीब 2348 लोगों ने डिजिटल वॉलेट के जरिए लेन देन किया। जाने माने विदेश नीति और आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता कहते हैं कि डिजिटल डिवाइस का कोई खतरा नहीं। नीलेश शाह के अनुसार इससे देश में लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। डिपार्टमेंट और फॉर प्रमोशन और इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेंड के सचिव अनुराग जैन ने पिछले महीने ये दावा किया कि अमेरिका, चीन और यूरोप मिलकर रियल टाइम में जितना ऑनलाइन डिजिटल लेन देन करते हैं, भारत उनसे अधिक करता है। लेकिन अगर सिर्फ डिजिटल वॉलेट के प्रतिदिन के इस्तेमाल की बात करें तो फिलहाल चीन भारत से आगे है। इनसाइडर इंटेलिजेंस पत्रिका ने 26 सितंबर 2022 की अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि डिजिटल वॉलेट का उपयोग चीन में अब तक सबसे अधिक है, जहां 45% लोग प्रतिदिन इस पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चीन में 41% लोग सप्ताह में कम से कम एक बार इस पेमेंट का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तुलनात्मक रूप से भारत में 35% लोग हर रोज डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सप्ताह में एक बार इस्तेमाल करने वालों की संख्या 32% है। वहीं अमेरिका की बात करें तो केवल 6% लोग ही प्रतिदिन डिजिटल वॉलेट का उपयोग करते हैं। भारत और चीन दोनों ने हाल के वर्षों में डिजिटल वॉलेट के उपयोग में खासी वृद्धि देखी है। चीन का डिजिटल भुगतान बहुत बड़ा है, जिसमें अलीपे और वीचैट पे जैसी कंपनियां बाजार पर हावी हैं। वहीं भारत के यूपीआई प्रणाली में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। बता दें, कुछ देशों से बातचीत भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर पेमेंट गेटवे एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नई घोषणा ने उन लोगों को परेशान कर दिया है जो अपने दैनिक लेन देन के लिए यूपीआई भुगतान पर निर्भर है। डर इस बात का है कि क्या यूपीआई भुगतान पर अब शुल्क लिया जाएगा या भी मुफ्त रहेगा। बता दें, एनपीसीआई ने इसके बाद तुरंत स्पष्ट किया कि यूपीआई के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर निःशुल्क रहेगा। 1 अप्रैल से मर्चेंट पर प्रीपेड भुगतान उपकरणों, वॉलेट या कार्ड का उपयोग करके 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर 1.1% का अतिरिक्त इंटरचेंज शुल्क लगाया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो ये शुल्क तब लागू होगा जब ग्राहक के पास किसी विशेष कंपनी का वॉलेट है और वह किसी को भुगतान करता है जिसके पास किसी अन्य कंपनी का वॉलेट है। सामान्य ग्राहक को लेन देन में शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो आगे चलकर ये हो सकता है कि डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करने वालों को थोड़ा बहुत शुल्क देना पड़े, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि इसे लगभग मुफ्त रखा जाए। ऐसे में कुछ उदाहरण भी सामने आए हैं जहां यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम को साइबर क्रिमिनल ने डेटा चोरी या धोखाधड़ी के लिए निशाना बनाया है। इसकी कुछ तकनीकी और कनेक्टिविटी से जुड़ी कुछ कड़ियाँ भी हैं। बता दें, डाटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में कानूनी चुनौतियों और याचिकाओं ने इन मुद्दों की अधिक जागरूकता बढ़ाई और इस सिलसिले में कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए।